हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद शिवम पे स्वागत है। आइए हम चलते हैं, आज बात करेंगे प्रिंटर के बारे में। उस दिन हमने आउटपुट के बारे में बताया था, उसमें प्रिंटर हमने बताया था, ये अगले वाली वीडियो हम बताएंगे, वही आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। हमने मॉनिटर पढ़ लिया था, आज हम प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर भी एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या होता है सॉफ्ट कॉपी? क्या होता है जब कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कोई फाइल हो गई कंप्यूटर के अंदर है, उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। लेकिन जब वो बाहर प्रिंटर के थ्रू या प्रिंटर के माध्यम से जब उसको बाहर निकाल लेंगे, कौन सी कॉपी हो जाएगी? हार्ड कॉपी। मतलब हार्ड कॉपी क्या हमने बताया था, अगर बोलेंगे कि सर और इसको डीपली बताइए तो आप ऐसे समझ सकते हैं। हार्ड एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको हम लोग छू सकते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हो, उसके माध्यम से काम करो, हमारा क्या होगा? सॉफ्टवेयर। मतलब ऐसे कॉपी जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, वो कौन सा कॉपी कहलाएगी? सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होता है? जिसको हम हाथ में लेके टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो कौन सी कॉपी होगी? हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर का काम क्या होता है कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में तैयार करता है। आइए चलते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है कि प्रिंटर एक क्या आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से डाटा क्या होता है? आपको पता है डाटा क्या होता है? कंप्यूटर में डाटा प्राप्त कर उसका आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करता है। मतलब मैंने पहले बता दिया, कंप्यूटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है या उसमें बदलता है ना। प्रिंटर एक जो क्वालिटी होती है, देखिए हर चीज़ का अपना अपना क्या होता है, एक मानक होता है, एक मापन होता है या नापने का एक डिवाइस होता है, या अपना एक प्रक्रिया होती है ना। कैसे उसको क्या चेक करते हैं, स्पीड क्या होती है, कैसे। ऐसे प्रिंटर क्या होता है? क्वालिटी। उसमें क्वालिटी जितना अच्छा प्रिंटर होगा उतना अच्छा क्वालिटी आपको प्रिंट आउट करेगा। तो प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है? DPI में। पेपर में पूछता भी है कि DPI को प्रिंटर की क्वालिटी या हिंदी में बोलेंगे प्रिंटर की गुणवत्ता। क्या बोलेंगे? प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? क्या बताएंगे? DPI, डॉट पर इंच। किसमें? डॉट पर इंच। अब बोलेंगे सर ये तो हो गया, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से जो प्रिंटर होते हैं कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या होता है? एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या आता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर आता है, लाइन प्रिंटर आता है, डेजी व्हील प्रिंटर आता है। इसके बारे में हम डिफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या आता है? यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। अब बोलेंगे सर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? वो है एक प्रकार का, सपोज कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कहाँ पे इसका उपयोग होता है। तो आपने गौर किया होगा जितने भी रेलवे स्टेशन वगैरह होते हैं, क्या होते हैं? रेलवे स्टेशन वगैरह, वहाँ पे जो रेलवे रिजर्वेशन, जो आरक्षण वाला जो टिकट काटता है, जो मशीन होती है, जो प्रिंट आउट निकालता है, वो कौन सा वहाँ पे प्रिंटर होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। देखें उसमें एक हैमर लगा होता है। क्या लगा होता है? उसमें एक हैमर लगा होगा, वो क्या किसी धातु का बना होगा, किसी प्लास्टिक का बना होगा। उसमें 9 या 24 पिन होते हैं। क्या होते हैं? 9 या 24 पिन होते हैं। जो आपके पेपर जो हम लोग उसमें डालते हैं, कब उस प्रिंटर के अंदर जो पेपर लगाए रहते हैं उस पर क्या करता है? इम्प्रेस करता है। इम्प्रेस का मतलब होता है कि उस पर छाप छोड़ता है। किसका छाप? स्याही का। मतलब जो स्याही उसके अंदर इंक डाला गया है ना, उसमें अंदर जो आपको प्रिंट आउट करवाना है, जब आप कंट्रोल P करेंगे या प्रिंट आउट मारेंगे तो उस पर क्या करेगा? हैमर क्या करेगा? आपकी कागज़ पे क्या करेगा? छाप छोड़ेगा, है ना। एक सरल भाषा में कह सकते हैं कि हैमर उसमें इंकजेट प्रिंटर में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है? एक हैमर लगा होता है जिसके माध्यम से वो कागज़ पर छाप छोड़ता है। इसकी क्वालिटी क्या होती है? अच्छी नहीं होती है। ये जब प्रिंट आउट करते हैं बहुत आवाज़ करते हैं। क्या करते हैं? बहुत आवाज़ करते हैं। उतनी अच्छी क्वालिटी इनकी बेहतर नहीं होती है और इनकी गुणवत्ता क्या होती है? ख़राब होती है, उतना सक्सेस ये नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है? लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होता है? लाइन प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो एक बार में सिर्फ एक लाइन को प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं? एक बार में सिर्फ एक लाइन को प्रिंटर करते हैं। कौन प्रिंटर कराते हैं? लाइन प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है? डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्या होता है? मिक्स होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। बोले सर क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या लगा होता है? हैमर लगा होता है। क्या लगा होता है? हैमर। हमने पहले बता दिया, वो जो छाप छोड़ता है ना। आई बात समझिए। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नेक्स्ट हमारा क्या था? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये हम क्या होता है? मुख्य दो प्रकार के होते हैं। कौन से? इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। अब बोले सर इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? तो इसका डिफिनेशन जान लीजिए। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इस तकनीकी का लाइन जेट इंक शीट पर क्या होता है? चुंबकीय प्लेटों के माध्यम से छिड़काव और प्रतीक इमेज। मतलब जो आपको डायग्राम बनाना है, जो आपको पिक्चर्स बनाना है, जो डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, उस पर क्या करता है? इंक पे क्या करता है? छिड़काव करता है चुंबकीय प्लेटों के माध्यम से,
है ना, जिसकी स्पीड क्या होती है, जिसकी क्वालिटी क्या होती है 300 DPI। DPI मतलब मैंने बताया ना, कंप्यूटर की जो प्रिंट ये गुणवत्ता होती है या क्वालिटी होती है वो किसमें मापी जाती है, DPI डॉट पर इंच में मापी जाती है। किसमें, डॉट पर इंच में क्या प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि सबसे अच्छी क्वालिटी मतलब हाई से हाई लेवल की क्वालिटी किसमें होती है, इंकजेट प्रिंटर में होती है, जो कितने होती है 300 DPI से अधिक प्रिंट की क्वालिटी का प्रिंट आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है, इस तकनीकी में जैसे ही कागज प्रिंटर से गुजरता है, मतलब जब प्रिंटर हमारा रहेगा उसके अंदर जब कागज हम लगा देंगे और जब प्रिंट आउट करेंगे, जब कागज वहां से प्रवेश करेगा गुजरेगा तो उसके अंदर एक बेलनाकार बीम की तरह क्या लगा होता है, बीम लगा होता है, बेलनाकार लेजर बीम लगा होता है, जो बेलनाकार इतना होता है, ड्रम होता है। उस पर क्या होता है, ड्रम होता है कि सतह पर गिरता है, मतलब इंक हमारा जो इंक होता है वो क्या करता है, मतलब आप नॉर्मली देखेंगे लेजर प्रिंटर जितने भी जनसेवा केंद्र वगैरह होते हैं, जितने भी फॉर्म ऑनलाइन वगैरह वाले फॉर्म वाले प्रिंटर रखे होते हैं, जैसे सपोज के लिए एप्सन का प्रिंटर हो गया, उसमें क्या होगा, लेजर वाले में क्या होगा, पहली बात उसमें लाइट जलेगी। आपको पता है लेजर लाइट क्या होती है, लेजर लाइट दो प्रकार की होती है, एक होता है ग्रीन कलर, एक होता है रेड कलर। तो प्रिंटर में जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन, मतलब हरा कलर का होता है। उसमें क्या होता है, कागज को हम अपने उस पर रखेंगे, जब ओके करेंगे तो एक बार क्या होगा देखेंगे, स्कैन करता है ऐसे, इधर से एक बार ऐसे जाएगा और फिर वापस प्रवाह करेगा। उसमें एक बेलन लगा होता है, बेलन क्या होता है उस पर प्रवाह, जितना वो स्कैन रेजर इरेज करेगा उसमें इरेजर जाएगा लेजर लाइट, उस पर क्या होगा वो प्रिंट आउट करना शुरू कर देगा। किसमें होता है, लेजर प्रिंटर में होता है ना। तो इसमें जितने भी नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, जो नॉर्मली हम लोग दुकानदार वगैरह यूज करते हैं, है ना। अब पेपर की जो साइज होती है लेजर प्रिंटर की वो क्या होती है, A4 साइज। जो प्रिंट आउट निकालता है क्या निकालता है, A4 साइज। पूछता भी है ये प्रिंटर किस साइज का फोटो कॉपी प्रिंट करता है, तो क्या बताएंगे A4 साइज का। उसकी जो प्रिंट आउट पेपर होती है ना, वो क्या होती है A4 साइज की पेपर होती है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर आपको पता ही है 3D प्रिंटर क्या होता है। दूसरा क्या हमारा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या होता है, आपको देखे होंगे ये जो शादी ब्याह मैंने उस बार वीडियो में बताया था ना, प्रोजेक्टर क्या होता है, ये जो छोटी चीज को बड़ी चीज में क्या करता है, प्रदर्शित करता है, मतलब शो करता है। इसका काम होता है प्रेजेंटेशन के लिए होता है। जो बड़े बड़े सिनेमा घरों वगैरह में लगता है, जहाँ पे सिनेमा हॉल वगैरह होते हैं वहाँ पे इसका रहता है। आजकल इसका उपयोग शिक्षा पर्पज में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। कोई डेस्कटॉप, सपोज कर लीजिए हमने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे हम पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसका सेटिंग हमने VGA केबल लगा दिया। अब बोले सर लैपटॉप के माध्यम से कंप्यूटर में हम प्रोजेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, तो आपको पता है हमारे कंप्यूटर में एक VGA केबल का पोर्ट आता है। उस पोर्ट को हम उसका तार एक उसमें लगाएंगे, किसमें, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर में लगाएंगे। और एक केबल कहाँ लगा देंगे, हमारे उसमें लैपटॉप में लगा देंगे, या कंप्यूटर अगर हम चला रहे हैं तो उसमें CPU में लगा देंगे, है ना। उसमें क्या होगा, CPU में लगाने के बाद क्या होगा, वो पूरी चीज जो भी क्रियाकलाप आपका उसमें लैपटॉप में या कंप्यूटर में चल रहा है, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से जितने बड़ी चीज पे आप शो करना चाहेंगे वहां पे हम प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। और VGA केबल का बताएंगे पोर्ट की साइज, उसमें क्या कितने पिन होते हैं, तो यहाँ देखिए 15 पिन होते हैं। कितना, VGA पोर्ट का जो पिन होता है उसमें कितने पिन होते हैं, 15 पिन होता है। जिसमें आपका VGA केबल जो पोर्ट होता है उस पोर्ट में 15 पिन होते हैं। उस पिन में हम VGA केबल ले जाके क्या करते हैं, सेट करते हैं, मतलब उस पर लगा देते हैं। कितने पिन होते हैं गिन लीजिएगा, 15। 5-5 का स्लॉट होता है, 5-5 पिन का वो होता है, सीक्वेंस होता है, क्रमशः वो क्रम होता है जिसमें जाके हमारा क्या होता है, VGA केबल बैठता है। दूसरा क्या था हमारा प्लाटर हमने एक बार फिर से रिपीट कर दें। छोटी चीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रिंटर यूज करते हैं। लेकिन बड़े चीज जो बैनर वगैरह फ्लैक्स वगैरह छपते हैं, जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर छपते हैं, उसके लिए कौन सा प्रिंटर काम करता है, तो बताएंगे हम कौन सा, प्लाटर काम करता है। कौन सा, प्लाटर काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, स्पीकर। माइक क्या इनपुट डिवाइस है, माइक के माध्यम से हम लोग बोलते हैं, लेकिन स्पीकर के माध्यम से क्या होता है, सुनते हैं। मतलब सुनने का काम कौन करवाता है, स्पीकर करवाता है। आज बात समझ आई कि हमने प्रिंटर पढ़ लिया। प्रिंटर क्या तो शॉर्ट में, है ना। और सबसे पहले जो प्रिंटर की शुरुआत हुई थी वो 1868 ईस्वी में हुई थी एप्सन कंपनी के द्वारा। किस कंपनी का प्रिंटर आया था, एप्सन का। और सबसे अच्छा इसमें देखेंगे नॉर्मली हर जगह पे किसका यूज हो रहा है, किस कंपनी का प्रिंटर, तो एप्सन का यूज हो रहा है। और जितनी भी ये चीज आप नई जानकारी बता दे रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर में ड्राइवर क्या होते हैं, तो याद रख लीजिए, ऐसे जान लीजिए ड्राइवर क्या होता है। जितने भी कंप्यूटर में हार्डवेयर डिवाइस है, अगर उनको आपको चलाना है उसके लिए हमको क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, चाहे कीबोर्ड उसका भी सॉफ्टवेयर होता है, प्रिंटर चाहिए तो उसका भी सॉफ्टवेयर मतलब है। सपोज के लिए प्रिंटर जब खरीदने आप जाते हैं ना, तो दुकानदार क्या करता है, हमको एक कैसेट देता है, एक DVD कैसेट देता है। उस कैसेट के अंदर का तो उस प्रिंटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ड्राइवर होता है उस कंपनी का। जब उसका कैसेट जो DVD वाला कैसेट है उसको अपने उसमें CPU में लगा के जब उसका सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और तब प्रिंटर लगाएंगे, तभी प्रिंटर हमारा काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। मतलब कोई भी हार्डवेयर डिवाइस चलाने के लिए हमको ड्राइवर की आवश्यकता
होती है, मतलब कि हमको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। अगर वाईफाई चलाना तो वाईफाई का ड्राइवर होना चाहिए। जब तक हमारे कंप्यूटर में ड्राइवर नहीं रहेगा तब तक वो चलेगा नहीं। आई बात समझ में? ड्राइवर क्या होता है? तो प्रिंटर का भी अपना क्या आता है, एक ड्राइवर आता है, एक सॉफ्टवेयर आता है। ड्राइवर मतलब क्या, सॉफ्टवेयर उसको चलाने के लिए, है ना। इतना क्लियर हो गया। तो प्रिंटर हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रिंटर क्या होता है ना दोस्तों। और कोई अगर आप लोग का कोई कन्फ्यूजन, अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए क्या आपको परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन है, कोई पूछना है ना। हम लोग उस पर नज़र बनाए रखते हैं, कोई इसकी समस्या है तो आप लोग का दूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।